फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, जिसे आप ना सिर्फ आप टी टाइम में बना सकते हैं बल्कि इफ्तार के लिए तो बहुत बेस्ट है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपने 3 अदद आलू लेने हैं दरमियाने साइज़ के। चाहें तो आप जो है 2 बड़े भी ले सकते हैं। तो आपने इसके बाद इनको अच्छे से इस तरह से ग्रेट कर लेना है, कद्दूकश कर लीजिएगा। सो आपके सामने मैंने तीनों के तीनों आलू जो हैं उनको अच्छे से जो है कद्दूकश कर लिया। एक बड़े साइज़ का हो तो उससे भी काम चल जाएगा। उसके बाद अब आप ये दे सकते हैं इसकी पानी समेत, क्योंकि इसने अच्छा खासा जो इसके अंदर जो इसका अपना पानी है वो काफ़ी होगा, इसलिए इसके अंदर जो है बाकी चीज़ें ऐड करती हूँ मैं। इसके अंदर थोड़ी सी चॉप्ड की हुई धनिया मैंने ऐड की हैं और साथ में 2 अदद हरी मिर्चें, उसको फाइनली काट कर छोटा छोटा काट कर वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। हरी मिर्ची और हरा धनिया को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस आलू के साथ जो आपने ग्रेट किया हुआ है। इसको ग्रेट करके और इसके बाद अब आपने जल्दी से अगली चीज़ों की तरफ आना है। मिक्स करने के बाद जो कि इसके अंदर जाएंगी। अच्छा, आपने एक मिक्सिंग बाउल के अंदर ऐड करना है बेसन। अच्छा, बेसन जो है वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच भर कर। आपने देखेंगे भर कर मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं चम्मच। और इसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टेबल स्पून। इसी तरह से भर कर आपने जो है वो तकरीबन मैदे को, मैदा और बेसन चला गया। अब आपने इसके अंदर अगली चीज़ शामिल करनी है सूखा धनिया। 2 छोटे चाय के चम्मच आपने इसके अंदर शामिल करनी है सूखा धनिए के। साथ में आपने अनारदाना शामिल करना है, वो भी 2 छोटे चाय के चम्मच आपने इसी तरह से भर के आपने इसके अंदर शामिल कर दिए। फिर अजवाइन जाएगी इसके अंदर, तकरीबन आपने आधा टीस्पून, छोटा चाय का चम्मच होता है ना, आधा आपने इसके अंदर अजवाइन थोड़ा सा जो है वो क्रश करके इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। खुशबू भी अच्छी आएगी, जायका भी अच्छा आएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर नमक शामिल करना है 1 से 1.5 टीस्पून या जितना आप पसंद करते हैं। लाल मिर्च जाएगी, तकरीबन इसके अंदर मैंने आधा टीस्पून भर के शामिल की है। साथ में आपने इसके अंदर शामिल करनी है कुटी हुई लाल मिर्च, वो भी आधा टीस्पून आप इसके अंदर भर के डाल दीजिएगा। तमाम मसालों को और इसके साथ आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है बेसन और मैदे को। अच्छे से जी आप कोटिंग करेंगे, मिक्स करेंगे। और उसके बाद जी आपने जो आलूओं वाला मिक्सचर रेडी करके रखा हुआ है, यानी कि आलू जो ग्रेट करके रखे थे ना, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। आलू का अपना पानी काफ़ी ज़्यादा होगा, इसलिए आपने इसके अंदर ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपने पानी शामिल नहीं करना है गाइस। अच्छे से मिक्सिंग करने से पहले आप इसके अंदर शामिल करेंगे एक चीज़, वो है जी अंडा। अंडा इसके अंदर आप जो है वो तोड़ के शामिल करेंगे। चाहें तो अगर आप आलू 2 बड़े साइज़ के ले रहे हैं तो तब तो आप इसके अंदर 2 अंडे शामिल करेंगे। मैंने जो है वो आलू 3 छोटे साइज़ के लिए थे, तो 1 अंडा इसके अंदर जो है वो इनफ रहेगा। इससे बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी, सॉफ्ट और फूले फूले एकदम जो है वो आपके मज़ेदार से स्नैक्स बनेंगे। सो इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी और एक मिक्सचर सा रेडी कर लूँगी। लेकिन एक चीज़ इसके अंदर और भी जाएगी गाइस, वो जो मैं इसके ऊपर से डालूँगी। सो अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद एक मैंने लिया है क्यूब, उसको ग्रेट करके इसके ऊपर डाल रही हूँ। चिकन का क्यूब लिया है और उसको आपने अच्छे से ग्रेट कर लेना है। इस तरह से कद्दूकश कर लीजिएगा और छोटा छोटा जो है वो इसके अंदर शामिल कर देना है। एक हाफ़ लिया था मैंने, ठीक है, एक हिस्सा लिया है बस इसका। और क्यूब को इस तरह से ग्रेट करने के बाद अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपके पास चिकन पाउडर हो तो वो आप इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास चिकन क्यूब नहीं है। सो इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद तेल गर्म करना है, उसके अंदर आपने इस तरह से जी डालते जाना है इसको और जी पोर्शंस में डालते जाएंगे। इस तरह से बॉल्स की शक्ल में डालना चाहते हैं, फ्लैट जो है कबाब की शक्ल देना चाहते हैं, किसी तरह किसी भी शेप में आप इसको डालना चाहें आप इसको डाल सकते हैं। और फिर उसको आपने तकरीबन पहले ऑयल को अच्छे से गर्म कीजिएगा और उसके बाद आप इसको अच्छे से फ्राई कीजिएगा ताकि ये चिपके नहीं, इसलिए ऑयल का गर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। सो अच्छे से गर्म करने के बाद तेल को आपने इसके अंदर शामिल कर दिया और इस तरह से इसको अच्छे से कुक होने देना है जब तक कि 1 से 2 मिनट नहीं गुजर जाते। आपने इसको बिल्कुल भी इसकी साइडें टर्न नहीं करनी है। सो आप इसको अच्छे से कुक होने दीजिएगा। 1 से 2 मिनट गुजर जाएँ तभी आप इसको जो है वो इसकी साइडें टर्न कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कितने फूले फूले बने हैं। इसके अंदर कोई मैंने बेकिंग पाउडर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है, अंडे की मदद से ये इतने मज़ेदार है। उसका टेस्ट जो है ना गाइस, वो बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार था। सो आप इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है गाइस। सो आपने सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो मज़े मज़े की रेसिपीज़ डेली लेकर आती रहूँगी, तो उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी और मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। सो इस तरह से इसको जी मैं निकालती जा रही थी। जैसे परफेक्ट कलर आया, कुछ इस तरह का कलर आ चुका था, तो जैसे ही कलर आएगा गोल्डन की तरफ जाएंगे, बस आपने इनको निकाल लेना है और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपने डालना है। इसी तरह से जितना भी आपने मिक्सचर रेडी किया होगा उसको सारे के सारे को आप जो ऑयल में डालकर फिर इस तरह से रेडी करके आप इसको निकाल लेंगे। तो इस तरह से मज़ेदार से आपकी स्नैक्स जो है शाम की चाय के लिए हों या इफ्तारी के लिए हों रेडी होते जाएंगे और आप उनको निकालते जाइएगा गाइस। तो लीजिए जनाब, सारे के सारे स्नैक्स जो थे इसी तरह से मैंने जो है वो डालती जा रही थी और उनको निकालती जा रही थी। सो इस तरह से आप जो है डालकर चाहें तो आप जो है वो इसको बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और 1 से 2 दिन तक जो है वो इस मिक्सचर को यानी रख के फ्रिज में, और उसके बाद इसको रेडी कर सकते हैं। यानी इस तरह से इसको बनाकर स्नैक्स
तेल में डालकर फ्राई कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी मिक्सचर ख़राब नहीं होगा अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे। तो इस तरह से जी मज़ेदार से मैंने सारे के सारे स्नैक्स रेडी कर लिए थे। आई होप कि आपको ये पकौड़ों की डिफरेंट रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। मुझे पढ़कर खुशी होती है कि आपने मुझे फीडबैक दिया और आपको रेसिपी अच्छी लगी कि नहीं लगी, दोनों चीज़ें बताया करें। उसके बाद ये दे सकते हैं कुछ इस तरह के बने थे ये मज़ेदार सॉफ्ट क्रंची से। सो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, अपना ख्याल रखना है और साथ ही साथ मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी ईद से रिलेटेड, रमज़ान से रिलेटेड, तो आपने मिस आउट नहीं करनी। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।